हाय गाइस, आदर्श हियर। तो यार हमारी MHT CET की एग्जामिनेशन डेट तो आउट कर दी गई थी। अभी हम लोगों को 100% नहीं पता है कि क्या उसी दिन एग्जामिनेशन होगी या फिर उसके आगे चल के भी एग्जामिनेशन हो सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि लास्ट के बचे हुए 30 या 40 दिनों में या फिर अगर उससे भी ज़्यादा दिन अगर आपके पास बाकी रहते हैं, अगर एग्जामिनेशन डिले हो जाती है तो उन दिनों में आप लोगों को कैसे प्रिपरेशन करना है। ये वीडियो मैं बेसिकली एक एवरेज स्टूडेंट को सोच के बना रहा हूँ या फिर एक बिलो एवरेज या फिर कहूँ जिनका ये टारगेट है कि मेरे किसी भी तरीके से ये 150 मार्क्स या इससे ज़्यादा मार्क्स मेरे आ जाएं, तो उनको टारगेट करके इस वीडियो को बनाया जा रहा है। ठीक है, और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक छोटी सी पावर ट्रिक दूंगा जिसके मदद से आप लोग तकरीबन 10-15 या फिर किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को 25 से 30 ज़्यादा मार्क्स आप लोगों को आ जाए। तो वीडियो को अच्छे से देखना, ध्यान से सुनना, और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताऊंगा। हमारी MHT CET की एग्जामिनेशन होती है तो आप लोगों को ये लगता है मन के अंदर कि यार भैया इसमें मुझे बताया गया है कि क्लास 11 से 10 क्वेश्चन आएंगे और क्लास 12 से हमारी 40 क्वेश्चन आएंगे। तो जो बच्चे CBSE के स्टूडेंट हैं वो इसे अपने तरीके से ले लेते हैं, जबकि ये जो क्लास 11 से 10 क्वेश्चन और क्लास 12 से 40 क्वेश्चन है, ये हमारी जो MHT CET की सिलेबस होती है, जब आप उस सिलेबस को अच्छे से देखोगे तो वो CBSE के सिलेबस से थोड़ा सा अलग होता है। मतलब उसमें 11th में ही हमारी रे ऑप्टिक्स आ जाती है, मैग्नेटिज्म वगैरह आ जाती है, जबकि CBSE के सिलेबस में वो चीज़ें 12th के सिलेबस में आती है। ठीक है, तो मैं वैसे आप लोगों को नीचे सिलेबस दे दूंगा, आप चाहो तो वो सिलेबस भी जाके देख लेना एक बारी, तो आप लोगों को वो पता चल जाएंगे। तो इस वजह से जब आप लोग MHT CET की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों के लिए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर को भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यार मंथन एकेडमी के द्वारा विद्याकुल नाम की एप्लीकेशन है, वहाँ पे आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज अभी जारी कर दी गई है। मतलब हर एक बच्चा लॉकडाउन में फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज वहाँ पे जाके अटेम्प्ट कर सकता है। दूसरी चीज़ ये कि गारंटीड क्वेश्चन की भी सीरीज मंथन सर के द्वारा, मंथन एकेडमी के द्वारा आप लोगों के लिए जारी कर दी गई है, जो कि अगर आप लोग ये प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हो कि मुझे 150 मार्क्स चाहिए तो वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तीसरी बात ये कि बहुत सारी स्टडी मटेरियल वहाँ पे आप लोगों के लिए अवेलेबल अभी करा दी गई है और एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़ी गई है। और चौथी बात ये कि वीडियो लेक्चर्स, पेड वीडियो लेक्चर्स भी हैं। अगर आप चाहते हो कि एक सिस्टमेटिक ढंग से मुझे प्रिपरेशन करना है तो पेड वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, अदरवाइज कुछ फ्री वीडियो लेक्चर्स भी बहुत सारे हैं वहाँ पे, तो फ्री वीडियो लेक्चर्स भी आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे देता हूँ आप लोगों को, वहाँ से जाके आप लोगों को विद्याकुल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, दूसरी बात ये, अगर आप ये टारगेट कर रहे हो कि मेरे 150 या उससे ज़्यादा मार्क्स आए और हमारी ये आखिरी स्प्रिंट बाकी रह चुकी है, तो अगर आप देखोगे फिजिक्स में आपके 50 मार्क्स की क्वेश्चन आती है, केमिस्ट्री में आपके 50 मार्क्स की क्वेश्चन आती है और मैथमेटिक्स में आपके 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और दोनों में ही आपको मिलते हैं 90 मिनट का वक्त। कितने मिनट का वक्त? 90 मिनट का वक्त दोनों में मिलता है। मतलब आपको 90 मिनट में फिजिक्स और केमिस्ट्री में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वहीं अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमारे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो लेवल होती है वो जेईई मेंस से थोड़ी नीचे लेवल की होती है आपके पेपर, और जो हमारी मैथमेटिक्स होती है वो अप्रॉक्सीमेटली आप लोग जेईई मेंस के लेवल का मान सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली, इक्वल टू नहीं, अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास कि निगेटिव मार्किंग हमारे लिए 0 है, तो इसलिए हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और यहाँ से ही हम लोग की वो पावर ट्रिक स्टार्ट होती है, जो कि मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगा। फिर देख रहे होगे लास्ट के वक्त में आप लोगों को उन चैप्टर्स के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर मैं सपोज कि 25 चैप्टर पढ़ रहा हूँ और 25 चैप्टर से मेरे से 45 नंबर बन रहे हैं, और वहीं अगर मैं 10 चैप्टर पढ़ रहा हूं और 10 चैप्टर पढ़ने से मेरे से 35 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, तो मैं बाकी का जो वक्त है, जो मैं इसमें बहुत ज़्यादा वक्त दे रहा था, वो मैं दूसरे सब्जेक्ट पे दे सकता हूं, दूसरे एग्जाम पे भी दे सकता हूं, ताकि हमारी उस जगह भी अच्छी हो सके एग्जामिनेशन। सही बात। चलो अब हम लोग आते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो इसमें मैंने 10 चैप्टर चूज किया आप लोगों के लिए, और 10 चैप्टर से आपके तकरीबन 35 से लेके 38 क्वेश्चन आप लोगों की बन जाएगी। ये हमारा आता है मेजरमेंट, अप्रॉक्सीमेटली 5 क्वेश्चन पूछी जाती है। ये 3-4 साल के जो क्वेश्चंस है इसको देख के बनाया जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने पिछले साल का क्वेश्चन देखा उसके हिसाब से बता रहा हूं, पिछले 4-5 साल के हिसाब से ऑन एन एवरेज ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूं, आपके पास 4 क्वेश्चन है। ये हो सकता है क्योंकि ये कुछ फिक्स पैटर्न नहीं होती है, लेकिन जो मैंने पिछले 4-5 साल में देखा कि मेजरमेंट से 5 क्वेश्चन, वर्क पावर एनर्जी से 3 क्वेश्चन, ग्रेविटेशन से 3 क्वेश्चन, बल्क मैटर से 4 क्वेश्चन, एसएचएम एंड वेव्स से 5 या 6 क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 क्वेश्चन, ईएमआई से 3 क्वेश्चन, ऑप्टिक्स से 5 क्वेश्चन, डुअल नेचर से 4 और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से 3 क्वेश्चन। तो अब सारे चैप्टर को जब मिला को देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 10 चैप्टर को भी आप लोगों को मेहनत करनी है, और वो 10 चैप्टर आपको 35 से 38 क्वेश्चंस में मदद करने वाली है।
समझ में आ रहा है? तो ये देखो कि आपके यहाँ पे मेहनत कितनी ज़्यादा घट जाती है। जहाँ पे आप लोगों को सपोज 20 चैप्टर पढ़ना पड़ता, वहाँ 20 चैप्टर की जगह पे आप अभी 10 चैप्टर पढ़ रहे हो और अप्रॉक्सीमेटली आपकी 35 से 38 क्वेश्चंस तो हो जा रही है। वैसे भी हम लोग 100% क्वेश्चंस लास्ट के दिनों में जो बिलो एवरेज बच्चे हैं तो वो तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जो अच्छे बच्चे हैं उनकी कंप्लीट हो चुकी होगी, मैं मान के चलता हूँ, लेकिन जो बिलो एवरेज बच्चे हैं उनकी कंप्लीट नहीं होगी और इस चीज़ से आप वाकिफ रखते होगे ज़रूर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मैथमेटिक्स के ऊपर। तो मैथमेटिक्स में हमारा यार मैंने 9 चैप्टर्स को चूज़ किया है, 9 चैप्टर, और उन 9 चैप्टर में से तकरीबन 33 से 35 क्वेश्चन आए। मतलब ऑन एन एवरेज मान सकते हो कि एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन, और टोटल मिला के आपके 70 मार्क्स यहाँ से बन जाएगी। यहाँ पे आपके तब तकरीबन 35 मार्क्स, यहाँ पे 70 मार्क्स आपकी बनेगी। सबसे पहला चैप्टर आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, 6 क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन 4 से 5 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 4 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से हमारा 4 से 5 क्वेश्चन, वेक्टर और 3D दोनों मिला के 5 क्वेश्चन, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से 3 क्वेश्चन, उसके बाद मैथमेटिकल लॉजिकल स्टेटमेंट, इससे हमारा 2 से 3 क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन से 3 क्वेश्चन, और डिफरेंशियल इक्वेशन से कभी 2 या कभी 3 क्वेश्चन। थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं अभी लास्ट में जब वीडियो हमारी खत्म होने वाली होगी तो मैं आप लोगों के लिए एक पावर ट्रिक जरूर बताऊंगा, और वो इसलिए वैलिड है क्योंकि हमारी निगेटिव मार्किंग 0 है। वरना मैं अभी जेईई मेंस के लिए ये बात नहीं बोलूंगा या फिर और कोई एग्जामिनेशन के लिए ये बात वैलिड नहीं होती, लेकिन एमएसटी सीईटी के लिए ये बात 100% वैलिड होती है, या आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। केमिस्ट्री में बेसिक कंसेप्ट से हमारा 2 से 3 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स से 3 क्वेश्चन, रिडॉक्स प्लस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों मिला के ही आती है वैसे 5 क्वेश्चन, पीडीएफ से 6 क्वेश्चन, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से 5 क्वेश्चन, अल्कीन और अरीन से 2 क्वेश्चन, पॉलीमर से 2 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हमारा 3 क्वेश्चन और केमिकल बॉन्डिंग से हमारा 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने 9 चैप्टर्स को चूज किया और अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चन आए। मतलब 3.5 क्वेश्चन यहाँ से एक चैप्टर से पूछे जाते हैं ऑन एन एवरेज। तो जब आप तीनों को मिलाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी अप्रॉक्सीमेटली 130 से 140 की सिलेबस कितने चैप्टर पढ़ के, 9 और 9 18 और 10 28, मतलब आप 28 चैप्टर की पढ़ाई कर रहे हो। कितनी चैप्टर की? 28 चैप्टर की, और आपकी तकरीबन 130 से 140 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जा रही है। यहाँ पे आपने सिर्फ कितने चैप्टर का तैयारी किया? 28। टोटल चैप्टर आप लोग ये मान के चल सकते हो कि ज़्यादा ही है, 50 से ज़्यादा चैप्टर है आपके पास। कितने चैप्टर है? 50 से ज़्यादा। उनमें से 28 चैप्टर करके आपके 130 से 140 मार्क्स बन चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आप लोग नोट कर लो। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पावर ट्रिक को आप लोगों को किस तरीके से यूज़ करना है। ये चल रहा हूँ कि फिजिक्स में आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं? 35 क्वेश्चंस कर लिए हैं। केमिस्ट्री में आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं? केमिस्ट्री में आप लोगों ने कर लिए हैं 30 क्वेश्चंस। और मैथ में आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं? मैथ में आप लोगों ने कर लिए हैं 35 क्वेश्चंस। ठीक है, तो टोटल मिला के आप लोगों ने अभी तक कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं? 5, मतलब कि 100 क्वेश्चंस आप लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। और इन टोटल आपके पास क्वेश्चंस कितने आते हैं? 150 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मतलब क्या कि फिजिक्स में आपके पास कितने क्वेश्चंस और बाकी हैं? 15 क्वेश्चंस। केमिस्ट्री में और आपने 20 क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं, और मैथमेटिक्स में आपने 15 क्वेश्चंस और नहीं बनाए हैं। मतलब इतने क्वेश्चंस आपके पास बाकी हैं, 15, 20 और 15। और हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे पास निगेटिव मार्किंग 0 है, मतलब हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर हम किसी क्वेश्चन पे टिक लगाते हैं गलत, और वो क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाती है तो उसमें आपके निगेटिव मार्क्स नहीं आएगी, निगेटिव मार्क्स नहीं मिलेगी आप लोगों को, 0 नंबर कटेगा आपके पास। फिजिक्स में 15 क्वेश्चन बाकी है, केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन, और मैथमेटिक्स में हमारा 15 क्वेश्चन बाकी है। मतलब ये तीनों मिला के हमारे पास इन टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 50 क्वेश्चन आपके पास बाकी है। कितने क्वेश्चन बाकी है हमारे पास? 50 क्वेश्चन बाकी है। अब हम लोग एक चीज करेंगे, हम लोग को ये एनालाइज करना है अपने पेपर में कि हमने ए ऑप्शन हमारी कितनी बार आई है, बी ऑप्शन हमारी कितनी बार आई है, सी ऑप्शन कितनी बार आई है, और डी ऑप्शन कितनी बार आई है। आपने 100 क्वेश्चन बनाया। कितने क्वेश्चन बनाया आपने? 100 क्वेश्चन को आपने बनाया है। तो जब 100 क्वेश्चन में आप एनालिसिस करते हो ए, बी, सी और डी, तो आप देखते हो कि मेरी ए ऑप्शन जो है वो सपोज मेरी 30 बार आई है, बी ऑप्शन मेरी आई है 20 बार, और सी ऑप्शन आई है मेरी 20 बार, और डी ऑप्शन आई है हमारी 30 बार। ठीक है, आप ये एनालाइज करते हो कि आपकी ए बी सी डी कुछ इस तरीके से आई है। 100 क्वेश्चन आपने बनाया जिसमें ए 30 बार, बी 20 बार, सी 20 बार और डी 30 बार आपकी आई। तो अब आपने क्या करना है कि आपको ये देखना है कि आपके फिजिक्स में ए बी सी डी कितने बार आए हैं, फिजिक्स में कितने बार आए हैं, केमिस्ट्री में कितने बार आए हैं, और मैथमेटिक्स में कितने बार आए हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखते हो कि फिजिक्स में सपोज कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है। सपोज आपके बी ऑप्शन सबसे कम बार आई है, सबसे कम बार आई है बी ऑप्शन, और केमिस्ट्री में आप देखते हो कि ए ऑप्शन सबसे कम बार आई है, और मैथमेटिक्स में आप देखते हो। अब आप क्या करते हो कि फिजिक्स के 15 क्वेश्चन जो आपके पास बाकी है, उसमें फिजिक्स के 15 क्वेश्चन में आप क्या करते हो कि बी ऑप्शन में आप टिक लगा देते हो।
जो केमिस्ट्री के बाकी जो क्वेश्चंस बाकी थे, केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस बाकी, 20 क्वेश्चंस, और ए में सबसे कम जो ऑप्शन है वो आई है। तो केमिस्ट्री के जो बाकी के जो बचे क्वेश्चन है, बाकी लेफ्ट क्वेश्चंस जो बाकी है, जो हमारे पास 20 क्वेश्चन बाकी है, उसमें मैं क्या करता हूँ कि ए ऑप्शन में लगा देता हूँ 20 क्वेश्चन पे, और फिर जाके मैं देखता हूँ कि जो मैथमेटिक्स है, यहाँ मैं बी लिख दिया था, सपोज यहाँ पे आपका आ जाता है सी, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपने क्या देखा कि सी ऑप्शन सबसे कम बार पूछी गई है, तो आप क्या करते हो कि मैथमेटिक्स की कितनी क्वेश्चन बाकी थी हमारे पास, 15 में आप क्या लगा देते हो, सी, ठीक है। तो यार 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन, और इस 20 क्वेश्चन में से तकरीबन मैं मान के चल रहा हूं कि हिट एंड ट्रायल से अगर आपका 5 क्वेश्चन भी सही होता है, और 15 क्वेश्चन में अगर आपका 3 क्वेश्चन भी सही होता है, और यहाँ 15 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन, 5 3 8 3 11 क्वेश्चन पे मान के चल रहा हूँ कि आपका यहाँ से सही हो जाता है, ठीक है। इन केस ऐसा भी हो सकता है कि 11 की जगह आपका 15 सही हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका 10 ही सही हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका 8 सही हो, ये लक के ऊपर है। लेकिन मैं एक एवरेज मान के चलता हूँ, सपोज कि अगर आपकी 10 क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाती है, ठीक है, तो आपने मैथ में कितने क्वेश्चन बनाए थे, 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन में आपकी कितनी सही हुई, 3 सही हुई, तो यहाँ से आपके पास 6 मार्क्स आ गए, यहाँ से आपके पास 5 मार्क्स आ गए, और यहाँ से आपके पास आ गए 3 मार्क्स, तो 5 3 8 और 6 14 मार्क्स। ये तो मैं सबसे एडवर्स कंडीशन में बता रहा हूँ कि इतनी बुरी कंडीशन भी अगर होगी और अगर आप हिट एंड ट्रायल यूज करते हो तो 14-15 मार्क्स आपके यहाँ से भी बढ़ सकते हैं। कितने बढ़ सकते हैं, 14-15 मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं। और अगर इन केस में बोल रहा हूँ, अगर आप इसमें अगर कुछ टिक नहीं भी लगाते, सारे ऑप्शन को आप छोड़ के आ जाते, तो क्या होता, कुछ नहीं होता, मतलब उसमें कोई ना एक्स्ट्रा मार्क्स मिलती, कहीं ना कोई मार्क्स आपकी कटती, ऐसा हो जाता सिचुएशन। तो अगर आप बाकी बचे क्वेश्चन में कुछ भी अगर एटलीस्ट अगर आप टिक मार के आते हो उस हिसाब से, तो उससे एटलीस्ट आपके पास ये चांसेस तो रहेगी ना कि हमारा 130 आ रहा था या 140 आ रहा था, 10 मार्क्स बढ़ के हमारी 150 हो जाए, और इससे हमें कोई निगेटिवली इफेक्ट भी नहीं कर रहा। क्यों नहीं, क्या करना है, ये देखो सबसे लास्ट वाली कंडीशन है। हर एक बच्चे को मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि ये यूज करो। जो बच्चे कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे इस चीज को यूज करेंगे। कौन से बच्चे, जो बच्चे कम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं, वो बच्चे इस चीज को यूज कर सकते हैं। कम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले, जिन बच्चों का ये टारगेट है कि मुझे 180, 190 या 200 की तो एग्जाम होती है, 180, 170 मेरा टारगेट है, तो ये सारी चीज़ें फिर आप लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती। समझ में आ रहा है? जाओ, डिस्क्रिप्शन में विद्याकुल की एप्लीकेशन है, डाउनलोड करो। टेस्ट जो आप लोगों की होगी वहाँ पे, उस टेस्ट को आप लोगों को देना है। मंथन एकेडमी के द्वारा आप लोगों के लिए गारंटीड क्वेश्चंस को दी गई है, उसे सॉल्व करना है आप लोगों को। वीडियो लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर से पढ़ाई करो। क्रैश कोर्स चाहो तो क्रैश कोर्स भी ले सकते हो, तो बहुत ही बेनिफिशियल आप लोगों के लिए ये हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरीके की और भी वीडियोस अगर चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं इसी तरीके की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।